अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्लामी लश्कर को बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था, मगर मजबूत और जबरदस्त किला फतह न होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आमिर को लश्कर का अमीर बनाया और हमले के लिए भेजा, लेकिन वो भी शहीद हो गए। फिर हजरत उमर फारूक आजम को अमीर लश्कर बनाया और किला की तरफ रवाना किया, लेकिन वो भी नाकाम लौटे और सिपाहियों के दिलों में यहूदियों के सिपाहियों का खौफ बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम के लिए चले गए। रात में जब हालत बेहतर हुई तो आपने पूछा कि दिन में क्या हुआ, लिहाजा सहाबा ने हाल सुनाया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। वो कर्रार हैं और मैदान से फरार न होगा और उस वक्त तक वापस न आएगा जब तक अल्लाह उसके ज़रिए खैबर फतह न करवा दे। रावी कहते हैं कि उस रात किसी को नींद न आई और सब इस्तिराब में थे। सुबह होते ही तमाम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। सबकी यह ख्वाहिश थी कि झंडा उनको मिले, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कहाँ हैं? किसी ने बताया कि अली की आंख में तकलीफ है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उन्हें बुलाओ। लिहाजा हजरत अली और मुर्तज़ा तशरीफ लाए और आपने अपना लुआब दहन हजरत अली की आंख पर लगाया और आपके हक में दुआ की। आपके दुआ करते ही वो ऐसे शिफायाब हो गए जैसे उनको कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम को हजरत अली के हाथ में दिया और नसीहत की कि पहले नरमी से बात करना और उन्हें इस्लाम की दावत देना। खुदा की कसम, तुम्हारे जरिए एक आदमी भी हिदायत पर आ गया तो ये अल्लाह की राह में एक सुर्ख ऊंट सदका करने से भी बेहतर होगा। इस गज़वा को गज़वा खैबर भी कहा जाता है, जो 7 हिजरी में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ी गई, क्योंकि यहूद ने दूसरे अरब कबाइल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश करके अमन मुआहिदे को तोड़ा था। खैबर यहूदियों का मरकज़ था जो मदीना से 150 किलोमीटर शुमाल में वाक़ था। इस जंग में यहूदियों का सिपह सालार मरहब नामी पहलवान था, जिसका मुकाबला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 1600 मुसलमानों के साथ कर रहे थे। उनका किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जिसकी दीवार बेहद मजबूत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर से कबल ही इस इलाके के 5 किलों को फतह कर लिया था, लेकिन खैबर का मुहासरा कई दिनों तक करने के बावजूद मुसलमान इसे फतह करने में नाकाम हो रहे थे। जब मौला अली लश्कर समेत किला खैबर के दरवाजे पर पहुंचे तो यहूदियों की तरफ से मरहब रिज्स पढ़ते हुए बाहर आया, तो मुसलमानों के लश्कर की तरफ से खुद मौला अली तशरीफ ले गए और आपने भी यूं रिज्स पढ़ा, मैं वो अली हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर यानी शेर रखा है। मरहब नहायत ही कदावर चट्टान जैसा वहशी जंगजू था, जिसकी हैबत सिपाहियों के दिलों में बैठी हुई थी, और ये मुकाबला नहायत ही सख्त नजर आ रहा था। लेकिन शेर खुदा हजरत अली ने चंद ही ज़रब लगाई और जुल्फ़िकार की धारदार से कुछ ही लम्हों में मरहब का काम तमाम हो गया। पलक झपकते ही लोगों ने देखा कि मरहब जमीन पर गिरा हुआ है और वासिले जहन्नुम हो गया है। इस्लामी लश्कर नारों से गूंज उठा, लिहाजा यहूदी लश्कर मुसलमानों पर टूट पड़े और गुमसान लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें मौलाए कायनात अली और मुर्तज़ा की बहादुरी और जुर्रतमंदाना लड़ाई अपनी मिसाल आप है। कुछ ही देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथियों समेत तशरीफ ले आए। तब ये जंग अपने उरूज पर था। रावी बयान करते हैं कि एक यहूदी ने किला के दरवाजे के पास हजरत अली पर वार किया। अली की ढाल गिर गई थी, लिहाजा आपने अपने जोर बाजू से किले के एक दरवाजे को ही उखाड़ लिया और इसको अपना ढाल बनाकर लड़ने लगे, यहाँ तक कि किला आपके हाथों से फतह हुआ। रिवायतों के मुताबिक बाद में 70 लोगों ने मिलकर उस दरवाजे को उठाया। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा के मुताबिक 40 सहाबा ने इसे मिलकर उठाया था।
جس میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور جرت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔